अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मदिया नज़र है और मैं बतौर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में काम करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड क्या होता है और इसका मसला क्या होता है। मेरे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो आके कहते हैं कि जी हमें थायराइड का मसला है। मैंने कहा आपको कैसे मालूम हुआ? जी हमारा वज़न बढ़ रहा है, पैरों पे सूजन आ रही है, तो हमें कहा गया कि थायराइड का टेस्ट करवाएं। तो यहाँ पे बात होगी कि क्या तमाम थायराइड के मरीज़ों में वज़न बढ़ता है या कम होता है? थायराइड है क्या चीज़? क्यों इससे ये सब कुछ होता है? मैं अपने मरीज़ों को समझाती हूँ कि आपका गला है, इसमें आपकी खुराक की नाली है, इसमें आपकी सांस की नाली है। इन दोनों नालियों के आगे एक छोटा सा ग्लैंड है हमारा। ये ग्लैंड जो है एक दो ख़ास किस्म की रतूबत बनाता है और इस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। ये रतूबत क्या करती है? ये रतूबत हमारे बहुत सारे जिस्म की ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल कर रही होती है। मिसाल के तौर पे हमारे वज़न को कंट्रोल करती है, हमारे जिस्म का टेम्परेचर कंट्रोल करती है कि हमें कब सर्दी लगनी चाहिए, कब गर्मी लगनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये आपकी जो है जिस्म की जो सोजन है उसको कंट्रोल कर रही होती है, याददाश्त को कंट्रोल कर रही होती है। ख़वातीन में ये मेंसेस पे बहुत अहम असर रखती है। इसी तरह से मर्दों में जो है ये जो मर्दाना कमज़ोरी है इसके डिस्टर्ब होने से वो वाक़ई हो सकती है। इसके अलावा आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आपके बाल हैं, आपके नाखून हैं, इसके लेवल कम ज़्यादा होने से बाल और नाखून जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो ये बहुत थोड़ी सी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। इसके अलावा कब्ज़ हो सकती है मरीज़ों को या फिर मोशन हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि थायराइड का मसला क्या है। अब थायराइड ग्लैंड जो है इसका मसला होता कैसे है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जिस्म में ऐसी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं कि जो कि थायराइड का जो ग्लैंड है उसको जला देती हैं और उसकी वजह से हमारे जिस्म में रतूबत ख़त्म हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कि थायराइड का जो ग्लैंड है उससे रतूबत को ज़्यादा बनवानी शुरू कर देती है और उसकी वजह से फिर हमारे जिस्म पे असरात आते हैं। आज अगर हम बात करते हैं तो हम पहले ये बात करते हैं कि अगर ग्लैंड जो है वो अपनी रतूबत बनाना बंद कर देता है तो क्या होता है। अब यहाँ पे मैं मरीज़ों को ये बात समझाती हूँ कि ग्लैंड की रतूबत बंद होने का मतलब है कि ग्लैंड ख़त्म हो गया है। उसको हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हुई या ऐसी बीमारी हुई, कोई वायरल इन्फेक्शन है या कोई क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाली ऐसी बीमारी है कि जिसने खुद ब खुद ग्लैंड को ख़त्म कर दिया है और ग्लैंड का काम था रतूबत बनाना और वो रतूबत जिस्म में ख़त्म हो गई है। अब जब ये रतूबत जिस्म में ख़त्म हो जाती है तो हमें इसको बाहर से देना होता है और अगर हम नहीं देते तो क्या होता है। मिसाल के तौर पे मरीज़ हमारे पास आएगा कि जी वज़न बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पे वो कहेगी कि जी सर्दी ज़्यादा लगती है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो आके कहते हैं कि जी ये गनूदगी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई हैं, उठना बैठना दुश्वार हो गया है, पैरों पे सूजन आ रही है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि कार्पल टनल, जिसमें वो कहते हैं कि हाथ में रात के टाइम पे बहुत दर्द होता है या पट्ठों में दर्द होता है। इसके अलावा कब्ज़ हो सकती है। तो ये सारी अलामात जो हैं जब हमें मरीज़ बताता है तो हमारे जहन में ज़रूर ये आता है कि जी कहीं इनका थायराइड ख़त्म तो नहीं हो गया और फिर हम आपका टेस्ट करवाते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी ये जो टेस्ट है ये खून से किया जाता है और इसमें सबसे ज़रूरी टेस्ट होता है TSH, फ्री T3 और फ्री T4। जब हम ये टेस्ट करवाते हैं तो फिर इसके लेवल को हम देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये टेस्ट बहुत सारी लेबॉर्ट्रियों में मुख्तलिफ़ तरीके से किया जाता है और अक्सर औक़ात इसकी जो रिपोर्ट है वो ख़राब आती है और हमें इस टेस्ट को रिपीट कराना होता है। एक अक्लमंद डॉक्टर कभी भी एक टेस्ट पे दवाई शुरू नहीं करता है। हम हमेशा इसको किसी और अच्छी ऑथेंटिक लैब से रिपीट करवाते हैं। रिपीट कराने का मकसद यही होता है कि बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ हमारी इन्वायरमेंट में चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे इसका लेवल इफ़ेक्ट हो जाता है और ये बढ़ा हुआ आता है। तो हम इसको रिपीट कराते हैं और जब हमें रिपीट पे भी लेवल नॉर्मल नहीं मिलता तब हम दवाई शुरू करते हैं। इसकी खूबसूरती ये है कि जी इसकी जो दवाई है वो दुनिया में सबसे सेफ़ दवाई है। अगर आप इस मकसद के लिए दे रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड ख़त्म हो गया है और इसको दिया जा सकता है और अगर इसकी डोज़ को प्रॉपरली एडजस्ट किया जाता है तो सिवाय एक साइड इफ़ेक्ट के, जो कि बहुत ज़्यादा जब दवाई खाई जाती है होता है और वो जो कि मैनेज किया जा सकता है बड़े आराम से, वो है जी ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस से मुराद ये है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं और वो हड्डियाँ थायराइड की बीमारी से भी कमज़ोर हो सकती हैं और दवाई खाने के साथ भी हो सकती हैं।
اور اس کو بڑے آرام سے ایک اور گولی سے مینیج کیا جا سکتا ہے اور آپ کی ہڈیاں مضبوط کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس دوائی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر پراپر ڈوز میں ہو تو، لیکن اس دوائی کے ساتھ بہت سے لوگ ہمارے پاس ایسے ہیں جو سالوں یہ دوائی کھاتے ہیں جس کا نام ہے تھائروکسین، سالوں دوائی کھاتے ہیں لیکن اپنا ٹیسٹ نہیں کرواتے، اور پھر جب ہم کرواتے ہیں تو کبھی ٹیسٹ ان کا اوپر جا رہا ہوتا ہے کبھی نیچے جا رہا ہوتا ہے، پھر ہمیں ڈوز ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ جی اگر آپ پراپر ڈوز نہیں لے رہے ہیں تو یا تو آپ کا وزن بڑھے گا یا پھر آپ کی دل کی دھڑکن خراب ہو جائے گی۔ تو جن لوگوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت حد تک نارمل ہو جاتا ہے، مہینوں ہمارے پاس نارمل رہتا ہے، ان کا یہ ٹیسٹ کبھی ہم 6 مہینے یا سال بعد کرا لیتے ہیں، لیکن جن کا ٹیسٹ ابھی ایڈجسٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں دوائی کی ڈوز ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہے، ان کا ٹیسٹ ہم ہر 6 ہفتے بعد کراتے ہیں۔ یہ دوائی بہت آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے، یہ نہیں ہوگا کہ آج آپ دوائی لیں گے ہفتے بعد آپ کا ٹیسٹ نارمل ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ ہم دوائی آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں اور 6 ہفتے بعد آپ کا ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ جب یہ ہمارے لیے ایک پراپر رینج میں آ جاتا ہے پھر ہم آپ کو 3 مہینے یا 6 مہینے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ ٹیسٹ کرائیں۔ تو آج کا ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ تھائرائڈ کی بیماری کو جانیے۔ ہم نے بات کی ہے ہائپو تھائرائڈزم کے بارے میں کہ جب گلینڈ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا اس کی رطوبت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو ہم نے کس طرح سے مینیج کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ہائپر تھائرائڈ کے بارے میں بات کریں گے کہ جب گلینڈ کی رطوبت بڑھ جاتی ہے تو تب کیا کیا جائے۔ بہت شکریہ۔